परेशान कुन जन्नत जम्मू और कश्मीर पर एक नजर। बुलंदोबाला हिमालय के बीच स्थित जम्मू और कश्मीर बेपनाह खूबसूरती और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल इलाका है। इसकी बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी वादियां और साफ और शफ्फाफ झीलें शायरों और सैलानियों के दिलों को बहुत अरसे से अपनी तरफ मजबूर किए हुए हैं। हालांकि कई दशकों से जम्मू और कश्मीर तनाव और झगड़ों का केंद्र रहा है। इसके मुतनेजिया पहलू ने भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी को हवा दी है। इस इलाके में एक लंबे अरसे से जारी बगावत का भी मुशाहिदा किया गया है। मुख्तलिफ हथियारबंद गुटों की मौजूदगी ने सूरत हाल को और भी पेचीदा बना दिया है। इन गुटों पर आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया गया है। दहशतगर्दी का सराब एक हालिया वाकया। जम्मू और कश्मीर में एक हालिया टेररिस्ट अटैक ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में कई फौजी और शहरी हलाक हो गए, जिससे सिक्योरिटी की गैर यकीनी सूरत हाल उजागर हुई है। इस वाकये में फॉरेन फाइटर्स की मबीना शमूलियत और मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल चिंताजनक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस हमले की निंदा की है और पूरी तहकीकात का मुतालबा किया है। यह हमला जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म के मुसलसल खतरे की याद दिलाता है। यह देशों के बीच ज्यादा कोऑपरेशन की जरूरत पर जोर देता है। मुजरिमों को बेनकाब करना, फॉरेन फाइटर्स और उनका एजेंडा। जम्मू और कश्मीर में फॉरेन फाइटर्स की मौजूदगी कोई नया वाकया नहीं है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान इस इलाके में मुख्तलिफ मुल्कों से मिलिट्री वालों की आमद देखने में आई है, जो आइडियोलॉजी, एडवेंचर और पैसों की लालच समेत कई वजहों से आकर्षित हुए हैं। ये फॉरेन फाइटर्स अक्सर अपने साथ जंग का तजुर्बा, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज और वायलेंस का सहारा लेने का जज्बा रखते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इनकी मौजूदगी इस झगड़े में एक इंटरनेशनल पहलू भी शामिल करती है, जिसकी वजह से इसे सुलझाना और भी मुश्किल हो जाता है। हालिया बरसों में इंटरनेट पर लोगों का एक्सट्रीमिस्ट बनना और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा उनकी भर्ती के बारे में चिंता बढ़ रही है। इंटरनेट प्रोपेगेंडा फैलाने, नई भर्तियां लाने और मेंबर्स के बीच संपर्क आसान बनाने के लिए एक जरखेज जमीन बन गया है। हालिया हमले में फॉरेन फाइटर्स की शमूलियत, उनके इरादों, उनके नेटवर्क्स और उनकी मदद की हद के बारे में कई सवाल खड़े करती है। यह इन लोगों पर नजर रखने और इनकी हरकतों को रोकने के लिए देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑपरेशन की जरूरत पर भी जोर देता है। हालिया हमले में हाई कैलिबर वेपन्स के इस्तेमाल ने इस इलाके में वेपन्स की स्प्रेडिंग के बारे में भी चिंता पैदा कर दी है। इन वेपन्स की असल जगह का अभी पता लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा शक है कि इन्हें बॉर्डर पार से तस्करी करके लाया गया होगा या इलीगल वेपन्स नेटवर्क्स के जरिए हासिल किया गया होगा। इलीगल वेपन्स की ट्रेडिंग एक ग्लोबल इश्यू है जो दुनिया भर में झगड़े और अस्थिरता को बढ़ावा देता है। जम्मू और कश्मीर जैसे झगड़े वाले इलाकों में वेपन्स का आना वायलेंस को बढ़ाता है, शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचाता है और रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इन वेपन्स की असल जगह का पता लगाना, वेपन्स की ट्रेडिंग के तरीके को समझने और इसमें शामिल लोगों और ग्रुप्स को पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। यह कीमती इंटेलिजेंस भी दे सकता है, जिसे इन नेटवर्क्स को खत्म करने और फ्यूचर में होने वाले हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वेपन्स की तस्करी अक्सर कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल मैटर्स से जुड़ी होती है। कुछ देश वेपन्स की तस्करी से आंखें बंद कर सकते हैं या इसकी सपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर यह उनके स्ट्रेटेजिक गोल्स के हिसाब से हो। इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और क्रिमिनल ग्रुप्स इलीगल वेपन्स की ट्रेडिंग में अहम भूमिका निभाते हैं। अलग अलग इरादों वाले कई लोगों की शमूलियत इस इश्यू को सही तरीके से सॉल्व करना मुश्किल बनाती है। इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इलीगल वेपन्स की ट्रेडिंग को चलाने वाले सप्लाई चेन्स और फाइनेंशियल नेटवर्क्स को खत्म करने की मिलीजुली कोशिशों की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर में वेपन्स की बढ़ोतरी के रीजनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर नतीजे हैं। यह हथियारबंद ग्रुप्स को ताकतवर बनाता है, वायलेंस की गंभीरता को बढ़ाता है और गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की क्षमता को कमजोर करता है। इसके अलावा वेपन्स की आसान उपलब्धता डर और असुरक्षा का माहौल बना सकती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट का शांतिपूर्ण हल खोजना और भी मुश्किल हो जाता है।
हालिया टेररिस्ट अटैक ने जम्मू और कश्मीर में पहले से ही नाजुक शांति प्रक्रिया पर काला साया कर दिया है। इस वाकये ने भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन को और बढ़ा दिया है और दोनों देशों ने एक दूसरे पर टेररिज्म की सपोर्ट का इल्जाम लगाया है। इस हमले ने लोकल लोगों में असुरक्षा की भावना को भी गहरा कर दिया है, जो कई दशकों से वायलेंस का खामियाजा भुगत रहे हैं। यह वाकया कॉन्फ्लिक्ट की मानवीय कीमत और शांतिपूर्ण हल की फौरी जरूरत की एक जरूरी याद दिलाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का बातचीत को बढ़ावा देने, टेंशन को कम करने और शांति के लिए सही माहौल बनाने में अहम रोल है। इसमें पॉलिटिकल इश्यूज और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस जैसे कॉन्फ्लिक्ट की असली वजहों को दूर करना और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बढ़ाने वाले स्टेप्स की सपोर्ट करना शामिल है। जम्मू और कश्मीर में वायलेंस के चक्र के इस इलाके की इकोनॉमी, समाज और विकास पर बहुत बुरे असर हुए हैं। इसने इन्वेस्टमेंट में रुकावट पैदा की है, टूरिज्म को निराश किया है और हजारों लोगों को उनके घरों से बेघर किया है। जम्मू और कश्मीर में कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस से निपटने के लिए एक ऐसा नजरिया चाहिए जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेररिज्म के खिलाफ कदम और बातचीत और समझौते के लिए इरादा शामिल हो। टेररिस्ट नेटवर्क्स को खत्म करने, फाइटर्स और वेपन्स की आमद को रोकने और क्रिमिनल्स को सजा दिलाने के लिए टेररिज्म के खिलाफ कोऑपरेशन को मजबूत बनाना जरूरी है। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक्शंस में तालमेल और एक्सट्रीमिज्म और भर्ती में मदद करने वाले फैक्टर्स को सॉल्व करना शामिल है। हालांकि सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ कदम ही काफी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट की असली वजहों को सॉल्व करना भी उतना ही जरूरी है, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और डेवलपमेंट की कमी शामिल है। इसके लिए नाराज ग्रुप समेत सभी पार्टीज के साथ बातचीत करने और एक ऐसा पॉलिटिकल सॉल्यूशन खोजने की जरूरत है जो कश्मीरी लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करे। इंटरनेशनल कम्युनिटी बातचीत में मदद करने, पार्टीज के बीच मिडलमैन बनने और शांति स्थापित करने के स्टेप्स के लिए सपोर्ट देकर अहम भूमिका निभा सकती है। मिलकर काम करके जम्मू और कश्मीर के लिए एक ज्यादा सेफ और खुशहाल फ्यूचर बनाना मुमकिन है।